हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने समय दिया कि हम सब ऑनलाइन होते हुए प्रभु के वचन को आप तक पहुँचाएँ। धन्यवाद देते हैं शरण स्थान चर्च स्क्वायर का एक माध्यम जिन्होंने बनाया है कि प्रभु का वचन इस ऐसी घड़ी में हर घर तक पहुँचे, हर विषय तक पहुँचे, हर एक विश्वासी तक पहुँचे, हर एक ऐसे लोग तक पहुँचे जो प्रभु को वचन को नहीं जानते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। साथ ही साथ जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना जो महामारी है वो विकट रूप से फैल चुकी है और निरंतर प्रार्थना उसके लिए हो रही है और ये समय है कि हम सब प्रभु के नज़दीकी में आएँ, प्रभु को अपने जीवन का समर्पण करें, प्रभु के समीप बने रहें और प्रार्थना करें ताकि इससे जो ये महामारी है जो कोरोना की, इससे हम बच सकें और लोग बच सकें और हम सब एक संगति में प्रभु की रह सकें। परमेश्वर का जो वचन जो आज के लिए है उसको हम देखने जा रहे हैं, जो हमें मिलता है रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसके 8 वचन से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। परमेश्वर का वचन कहता है 11वें पद में कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आज जो हम वचन की तरफ अपने मनों को लगाएंगे वो 11वां पद है, रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसका 11वां पद, समय को पहचान कर ऐसा ही करो क्योंकि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ये सचमुच है, अब हमें जागने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और ये समय आया है कि अब हमें उस नींद से जिसमें हम शायद सोए हैं, हम प्रभु को नहीं समझ पा रहे हैं, हम प्रभु को नहीं जान पा रहे हैं, अब हमें जागने की आवश्यकता है। लोगों को जगाने की आवश्यकता है, लोगों को प्रभु के पास लाने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, एक संगति में आने की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु के नजदीकी में बने रहें। इसे प्रभु का वचन कहता है कि समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ये समय है मेरे प्रियो कि हमें अपने जीवन में जागना है। परमेश्वर एक गीतकार कहता है, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी ताकि तेरे दर्शन को हम कर सकें। सचमुच में मेरे प्रियो, ये आंखें हमें खोलना है, हमें उस नींद की घड़ी से जागना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आलसी जो है वो चूल पर करवटें बदलता रहता है। अब हमें करवटें बदलने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें खड़े होने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि अंत का समय है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम इन चीजों को आते हुए देखो, जब तुम इन महामारियों को आते हुए देखो, जब इन तकलीफों को आते हुए देखो तो घबरा मत जाना। सचमुच में मेरे प्रियो, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक साथ मिलकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु के निकट आने की आवश्यकता। बहुत से मनुष्य जाति ने बहुत हजार युद्ध किए हैं, बहुत से युद्ध किए हैं। ये जागे हुए मनुष्यों का लक्षण नहीं है, ये उन सोए हुओं का लक्षण है जिन्हें कुछ भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, बस वो युद्ध करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी कथा दुख, चिंता या पीड़ा की ही कथा है। आनंद का एक क्षण भी मेरे प्रियो उपलब्ध नहीं होता है। सारी जिंदगी गुजर जाती है, खबर भी नहीं होती है कि आनंद क्या है। मनुष्य सोचता है हम संसार में जिए जा रहे हैं, संसार की जो खुशी है ये सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन ये भूल जाता है मेरे प्रियो कि जो संसार में हम रह रहे हैं ये संसार हमारा नहीं है। हम इस संसार में एक परदेसी की नाई है और हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। लेकिन एक गलतफहमी मनुष्य से हो गई और मनुष्य इस बात को सोचने लगा, उस नींद में पड़ा रहा, ये संसार हमारा है, इस पे हमारी हुकूमत है। लेकिन इस बीमारी ने बता दिया कि ये सब कुछ हमारा नहीं है। मेरे प्रियो,
हमें इस बात को सोचना है, हमें अपने आप को तैयार होना है और अच्छी जिंदगी जीने के लिए मेरे प्रियो हमें प्रभु के पास आना है, क्योंकि प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि तुम आनंदित रहो। और प्रभु हमें खुश देखना चाहते हैं, प्रभु हमें एक अच्छा देखना चाहते हैं, प्रभु हमें एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। लेकिन इसके विपरीत जन्म से लेकर मृत्यु तक मूर्छा जो है, जो नींद हमारी है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। हमें पता नहीं होता कि हम सारे काम नींद में कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, उस गफलत में जी रहे हैं, उस गफलत में काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे चारों ओर हमारे जैसे ही सोए हुओं की जमात खड़ी है और हमें जरूरत है जागकर उनको जगाने की। कभी कभार एक आध जागा हुआ व्यक्ति अगर पैदा हो जाता है और वो लोगों को जगाने का प्रयास करता है तो लोगों को बुरा लगता है, लोग उसे मार डालने का प्रयास करते हैं, लोग उसे मारते भी हैं कि ये क्यों हमें जगाने आ गया। इसे गीतकार कहता है, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगा ले कोई आया है। हम मेरे प्रियो अगर कोई जगाता है तो हम ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमें बिल्कुल गवारा नहीं होता कि कोई हमें उस चीज को बताए, कोई हमें संसार की नींद से जगाए। हम अपने उसमें गफलत में पड़े रहते हैं और हम नहीं चाहते कि हम जागें। अगर कोई कहता है कि तुम्हें जागने की आवश्यकता है, तुम्हें मसीह के पास आने की आवश्यकता है, तो हम चिढ़ने लगते हैं, हम कहने लगते हैं हम तो शुरू से मसीह हैं, हमें इस बात की आवश्यकता नहीं है। हम सारी चीजों को जानते हैं, सारे वचनों को जानते हैं, लेकिन हम इस चीज को नहीं जानते कि आज भी हम मसीह से दूर हैं। ये सिर्फ हमारे मन की एक तसल्ली रहती है, एक मन की वो रहती है कि हम जागे हुए हैं, लेकिन सही देखा जाए तो हम संसार में खोए हैं, संसार में खोए हैं। लेकिन हमें जागने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से ये बात इसलिए कही थी कि जागने की आवश्यकता है। जो जागा हुआ मनुष्य रहता है, जो अपने आप को तैयार करता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो। अगर हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जब उसने लोगों को जगाने का प्रयास किया और उसने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, लोगों को ये बात गवारा लगी। उन्होंने उठा के उसे जेल खाने में डाल दिया। और जब हेरोदेस की बच्ची का जन्मदिन आया तो उसकी माता ने उससे कहा कि अगर तेरा पिता कहे कि मांग तू क्या चाहती है तो हेरोदेस का सिर मांग लेना। मेरे प्रियो यही है हेरोदेस। मेरे प्रियो यूहन्ना ने तो जगाने का प्रयास किया था, यूहन्ना ने तो एक रास्ता दिखाने का प्रयास किया था। यूहन्ना ने कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, लेकिन उसको अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसने जगाने की बात कही थी। हम एक कहानी को उसमें देखते हैं मेरे प्रियो। एक राज्य के बारे में हम देखते हैं, एक राजा है, प्रजा है, लेकिन उनके पास एक ही कुआं रहता है। उस राज्य में राजमहल के अंदर एक ही कुआं रहता है जिससे सारे पानी पीते हैं। राजा बड़ा खुश है। राजा इस बात को सोचता है कि मेरे पास जो कुआं है, जिसको मैं चाहूं उसको पिलाऊंगा, जिसको मैं नहीं चाहूं उसको पिलाऊंगा। राजा घमंड से चूर रहता है, राजा उस नींद में खोया रहता है, वो उस नींद से निकलना नहीं चाहता है। सारी प्रजा परेशान रहती है। वहां पर एक जादू आता है और जब वो इन चीजों को देखता है और वो उसमें एक पुड़िया डाल जाता है कुएं में और वो कह के चला जाता है कि जो भी इस पानी को पिएगा वो पागल हो जाएगा। अब लोग परेशान हैं, अगर पानी नहीं पिएंगे तो प्यासे मरेंगे। धीरे धीरे शाम होती है, लोगों की प्यास बढ़ती है और लोग उसको कुएं से पीना पानी शुरू कर देते हैं। राजा मना नहीं करता है, राजा को भी पता है कि इसके अंदर ऐसी चीज डाल दी गई है, लेकिन राजा मना नहीं करता। लोग उस पानी को पीते हैं और पागल हो जाते हैं, सारी प्रजा पागल हो जाती है। अब राजा खुश है, राजा ये सोचता है अब मैं अकेला बचा हूं, मेरी रानी हैं। राजा इस बात को खुश है, राजा इस बात के लिए अपने आप में एक आनंद मना रहा है और राजा सोच रहा है कि अब मैं अकेला हूं और अकेला मैं कुछ भी कर सकता हूं। और मेरे प्रियो हम देखते हैं कि राजा ने महल के ऊपर खड़े होकर देखा कि जो भीड़ है वो महल की तरफ बढ़ी चली जा रही है। भीड़ जो है वो उग्र होती चली जा रही है। ये भीड़ क्या कर बैठेगी? राजा ने वजीर से पूछा अब हम क्या करें? राजा ने कहा हम तो सोचते थे
कि हम भाग्यवान हैं, हमारे पास अपना कुआं है, पर अब तो हम फंस गए, अब हम क्या करें। मेरे प्रियो, महंगा कुआं एक दिन हम सबको भी महंगा पड़ सकता है। अगर हम अकेले सोचते हैं हम अकेले ठीक हैं, हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते मुझसे अलग होकर। लेकिन आज जो संसार है वो इसी नींद में खोया है कि हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, इसी नींद में खोया है, और वो प्रभु के साथ मिलना नहीं चाहता, वो प्रभु के साथ रहना नहीं चाहता। लेकिन एक समय आता है जब वो प्रभु को ढूंढने लगता है, जब तकलीफें आती, जब वो प्रभु को ढूंढने लगता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कुआं है, जो महंगा कुआं है, वो मेरे और हम सबको भी महंगा पड़ सकता है। बाइबल में अगर हम देखें, हम अंजीर के पेड़ के बारे में देखते हैं, अंजीर के वृक्ष के बारे में देखते हैं, जो सड़क के किनारे लगा है, अकेला खड़ा है, हरा भरा है, लेकिन उसमें फल नहीं है। वो गर्व से महसूस कर रहा होगा कि मैं देखो हरा भरा हूँ, मैं पेड़ के सड़क के किनारे हूँ, मैं अकेला हूँ और मैं आराम से हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां से निकलते हैं और वहां पर उस पेड़ में फल ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उन्हें फल नहीं मिलता, और हम देखते हैं कि वो फल ना पाकर उससे श्राप दे दिया और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अगर वो संगति में होता, अगर वो नाली के किनारे लगाया होता, अगर वो लोगों और पेड़ों के साथ होता, और अगर वो फलवंत होता, तो शायद उसको आशीष मिलती। लेकिन उस अंजीर के पेड़ के सोचें, वो अकेला किनारे खड़ा था और उस पेड़ ने सोचा था हम अपना कुआं खोदेंगे और हम अकेले रहेंगे, पर उसे महंगा पड़ा, उसको श्राप दे दिया गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में भी कभी कभी यही होता है, हम प्रभु से दूर रहते हैं, हम प्रभु के नजदीक नहीं आना चाहते हैं, हम अपने परिवार में, अपने संसार में खोए पड़े रहते हैं। हमें कहा जाता है कि आप संगति में प्रभु के आइए, हमें नागावार गुजरता है, हम खिसियाने लगते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं। ये बार बार हमें क्यों कहा जाता है? लेकिन जरूरत है मेरे प्रियो कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ये समय है जब हम इन चीजों को देख रहे हैं, इन तकलीफों को आते हुए देख रहे हैं। ये हमारे पास एक समय है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को प्रभु के निकट लाएं। अकेले कुएं सभी को महंगे पड़ रहे हैं। राजा घबरा जाता है, वजीर से पूछा अब क्या करें? वजीर ने कहा पीछे के दरवाजे से चलते हैं और पानी पीते हैं और अपनी जान बचाते हैं। और वो जाते हैं और वो पानी पीते हैं और वो भी पागल हो जाते हैं। सारे राज्य में एक खुशी मनाई जाती है कि राजा भी हमारे समान हो गया। पहले जिन लोगों ने पानी पिया था, जिन लोगों ने राजा को देखा था, वो राजा को कहने लगे थे कि ये हमारे समान नहीं है, इसको हमारे समान बनना है। अगर ये हमारे समान नहीं बनता है तो हम इसको राजगद्दी से उतार देंगे। और वो भीड़ उग्र होती है और राजा वजीर से पूछकर उस पानी को पी लेता है, वो भी उनके समान बन जाता है। हमें अपने आप को सोचना है मेरे प्रियो कि आज हमारी जीवन कैसा है। जो हमारी नींद है ये सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। हम जन्म से सोए हैं, हम सोचते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हमें पता नहीं चलता हम किस दिशा में चल रहे हैं, हमें पता नहीं चलता हम कहां पर जा रहे हैं। हमारे कदम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं या हमारे कदम जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भारी नींद हमें मृत्यु की ओर ले जाएगी। हम सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, ये धन मेरे प्रियो हमें बचा नहीं सकता। धनवान लाजर के बारे में देखते हैं, सब कुछ उनके पास था, लेकिन जो धनवान था वो उस नींद में था। वो सोचता था ये सारी दौलत मुझे बचा सकती है और इस दौलत से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। लेकिन जब वो दोनों जन जब वो मरते हैं और जब वो जाते हैं तो लाजर तो मेरे प्रियो इब्राहिम की गोद में पहुंचता है, लेकिन जो धनवान है वो अधोलोक में पहुंचता है। और वहां से जब वो देखता है कि लाजर इब्राहिम की गोद में है, उसको पता पड़ जाता है कि मैं एक गफलत भरी नींद में था। मैं तो सोचता था कि ये दौलत मुझे बचा सकती है और मैं इस दौलत के कारण मैं सोचता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रभु के निकट नहीं आया। आज जो ये लाजर है, जो डोरी पर बैठा रहता था, जिसको मैं कुछ भी नहीं करता
था, जो मेरा चूर चाल खाता था, आज ये इब्राहिम की गोद में है। मेरे प्रियो, यही सारी चीज है, यही जीवन है जो हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम बच सकते हैं, लेकिन बचा एक ही सकता है मेरे प्रियो, वो केवल मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हमें सत्य यानी प्रभु यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे उन तकलीफों से, उन बीमारियों से, उन परीक्षाओं से हम बच जाएंगे मेरे प्रियो, और हमें एक नया जीवन मिलेगा। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ये समय है कि हमें जागना है। यहूदा इस्करियोती के बारे में अगर हम देखें कि वो भी एक गफलत में था, वो भी एक नींद में था, और चंद चांदी के सिक्कों में उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और जब उसको होश आया, जब उस नींद से जागा, तो उसने पश्चाताप करने का सोचा और उसने जाकर अपने आप को फांसी दे दी। अगर वो पहले ही जाग जाता, प्रभु के साथ रहा था, अगर वो पहले ही जाग जाता मेरे प्रियो, तो शायद उसको जीवन मिल जाता। और मेरे प्रियो, पतरस के बारे में भी हम देखते हैं, पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। वो भी एक नींद में था, वो भी एक गफलत में था, 3 बार इनकार कर दिया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उससे खुद कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब वो 3 बार इनकार करता है और जब वो जागता है मेरे प्रियो, जब वो उसकी नींद उससे होती है, जब वो सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, जब वो आपे में आता है, तो वो फूट फूट कर रोता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अपने चेलों से कहा था जागते रहो। और पुत्र के बारे में भी हम देखते हैं, जब पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा लेकर चला गया, इस गफलत में था, मैं ऐश करूंगा, मैं आराम से रहूंगा, मैं परिवार से अलग रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा। लेकिन जब उसके पास सब कुछ खत्म हो जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो अपने आपे में आया, तब उसको अपने पिता का ध्यान आया। तब वो अपने पिता के पास लौट कर आता है और वो सोचता हुआ आता है कि मैं पिता से कहूंगा कि मुझे एक नौकर की तरह रख लो। मेरे प्रियो, हमें भी अपने आपे में आना है, हमें भी अपने पिता की तरफ आना है, हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ आना है, हमें भी उसको मुक्तिदाता स्वीकार करना है। और हमें सोचना है मेरे प्रियो, अगर आज हम नहीं जागे, अगर आज हम इस नींद से नहीं जागे, तो हम विनाश की तरफ चले जाएंगे। और मेरे प्रियो, अगर हम जाग जाएंगे तो इस संसार को मसीह में एक नया रास्ता हम दिखा सकेंगे। हमें सोचना है हम कहाँ चल रहे हैं, हमें सोचना है हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हमें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है मेरे प्रियो। इसलिए इस समय को पहचान कर, जो ये समय हमारे पास है, इसको पहचान कर हमें प्रभु के नजदीक आना है। इसलिए तो गीतकार कहता है कि वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, क्या यीशु मसीह को तुमने बनाया जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को, करना ना इनकार। हमें यीशु का इनकार नहीं करना है, हमें यीशु के नजदीक आना है, क्योंकि वक्त चुनौती दे रहा है, वक्त चुनौती दे रहा है। और हमें यीशु के निकट आना है, हमें अपने जीवन को, हमें अपने आप को प्रभु में समर्पित करना है और एक संगति में रहना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हमें एक संगति में रहना है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, हमें एक दूसरे के दुखों को समझना है, हमें एक दूसरे की तकलीफों को समझना है, हमें एक दूसरे के साथ निभाना है, एक दूसरे से हमें प्रेम करना है, एक दूसरे के साथ हमें मिलकर रहना है। यही है मेरे प्रियो कि हमें नींद से जागना है। जब हम नींद से जागेंगे तब हम ये सारी चीज कर सकेंगे। और अगर हम गफलत में पड़े रहेंगे, संसार की नींद में और गफलतों में पड़े रहेंगे, हम ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसका 15 इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 15वां पद कहता है, इससे ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और 16वां पद कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और 17वां पद कहता है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें इस बात को सोचना है मेरे प्रियो कि मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु की इच्छा क्या है। ये समय है,
ये समय है, ये बहुमूल्य समय है जो मेरे और आपके पास है। अगर आज हम जाग गए, अगर आज हम अपने जीवन को प्रभु में लेकर आ गए, तो एक नई सुबह हो जाएगी। हम सब प्रभु के निकट आ जाएं और हम सब मिलकर प्रार्थना करें, जो ये महामारी है, जो ये तकलीफ है, ये प्रभु इसको दूर करेगा, हम सबको प्रभु संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में अगर हम देखें निर्गमन में, वहां पर जब मिस्री इस्राएली लोगों को लेकर मूसा चल रहा था, जब वो समुद्र के किनारे पहुंचा और जब वो देखता है फिरौन की सेना चली आ रही है और ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि तू हमें कहां पर मरने को ले आया है, मूसा एक बात कहता है कि डरो मत, प्रभु के कार्य को देखो, परमेश्वर के कार्य को देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको तुम कभी ना देखने पाओगे। और यही होता है, परमेश्वर का कार्य होता है। ये सारे लोग समुद्र को पार करते हैं और ये उन्हें मरा हुआ देखते हैं, मिस्रियों को। मेरे प्रियो, जो ये तकलीफ आई है, ये प्रभु इससे कहता है कि डरो मत, डरो मत। हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन तकलीफों को दूर करे। प्रभु करे इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हम अपनी उस नींद की घड़ी से जाग जाएं जिसमें हम खोए पड़े हैं, जिसमें हम सोए पड़े हैं, जिस गफलत में हम जी रहे हैं, उससे हम निकल कर आए। हम दूसरों को पहचाने, हम प्रभु को पहचाने, हम प्रभु के निकट आए। प्रभु इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु छोटे से वचन के लिए। सच सच्चे मेरे पिता, आपका वचन कहता है इसलिए कि अब तुम्हारी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है और समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो। हे दयालु पिता, हमारी प्रार्थना है हमने इन वचनों के द्वारा से हम प्रभु अपने आप को जांचें, अपने आप का मूल्यांकन करें और उस नींद से निकल कर जागें और प्रभु आपकी ओर फिर जाएं, आपसे प्रार्थना करने वाले बन जाएं, आपके निकट रहने वाले बन जाएं, आपसे प्यार करने वाले बन जाएं। प्रभु हमारी प्रार्थना है इस महामारी से हम सबों को नजात दें, इस महामारी से आप हम सबों को नजात दें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले ईश्वर हैं। प्रभु आप हम सबों की रक्षा करें, आप हम सबों को संभालें। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना घोषणा, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना और विश्वास के साथ आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन।